दानिएलଙ୍କ पुस्तक 10 अध्याय। दानिएलଙ୍କ महादर्शन। पारस्यर राजा करसर अधिकारर तृतीय वर्षरे बेलटसश्चर नामरे परिचित दानिएलଙ୍କ प्रति एक विषय प्रकाशित हैला व ताहा सत्य, ताहा एक महायुद्ध विषय। पुणी से ताहा बुझिले व सेही दर्शन विषय तांको ज्ञात हैला। सेही समय रे मु दानिएल पूर्ण 3 सप्ताह सेही समय रे मु दानिएल पूर्ण 3 सप्ताह पर्यंत शक करुथिली। पूर्ण 3 सप्ताह समाप्त हेबा पर्यंत मु कौनसी सुस्वाद खाद्य भोजन कली नाही, किबा मांस बा द्राक्षारस मो मुखरे प्रवेश कला नाही, अथवा मु किछि तैल मर्दन कली नाही। पुणी प्रथम मासर चतुर्विंश दिन रे मु हिदेकल नामक महानदी तीर थिबा बेले मु चक्षु मेली दृष्टि कली, आउ देख शुक्ल वस्त्र परिहित एक मनुष्य तांको कटी उपसर निर्मल सुवर्ण बंधनी रे बंध होइथिला। मध्य तांको शरीर बेदुजप मणितुल्य व तांको मुख विद्युत्र आभातुल्य व तांको चक्षु ज्वलंत मिसाल तुल्य, आउ तांको हस्त व पाद परिष्कृत पितलर आभातुल्य व तांको वाक्यर रब लोकरान्यर रब तुल्य। पुणी मु दानिएल एकाकी सेही दर्शन देखिली, कारण मोर संगी लोक माने सेही दर्शन देखिले नाही, मात्र से माने अतिशय कंपित हेले व आपण माननकु लुचाइबा पई पळाइले। तहिरे मु एकाकी रही एही दर्शन देखिली व मोठारे किछि बल रहिला नाही, कारण मोर तेज क्षय रे परिणत हेला व मु किछि बल रखि पारिली नाही। तथापि मु तांको वाक्यर रब सुनिली, आउ जेतेबेले मु तांको वाक्यर रब सुनिली सेतेबेले मु उबुड़ होई घर निद्रा रे पड़िथिली। एथिरे देख एक हस्त स्पर्श करी मते आंठु व हस्त पापुली रे निर्भर कलाए। एथिरे देख एक हस्त स्पर्श करी मते आंठु व हस्त पापुली रे निर्भर कराइला। पुणी से मते कहिले, हे अत्यंत प्रिय पात्र दानिएल, आम्भे तुम्भकु जेउ जेउ वाक्य कहू ताहा बुझ व सळख होई ठिया हुओ, कारण एबे आम्भे तुम्भ निकटकु प्रेरित होई अछु। से मते एही कथा कहिबारु मु कंपी कंपी ठिया हेली। एथिरे से मते कहिले, हे दानिएल, भय कर नाही, कारण तुम्भे जेउ प्रथम दिनरु बुझिबा पाई ओ तुम्भ परमेश्वरଙ୍କ साक्षातरे आपणा को नम्र करिबा पाई आपणा मनोनिवेश कल, सेही दिन ठारू तुम्भर वाक्य सुना गला, आउ तुम्भर वाक्य सकाशु आम्भे आसीअछु। मात्र पारस्य राजार अधिपति 21 दिन पर्यंत आम्भर प्रतिबाधा कला। मात्र देख प्रधान अधिपति मानकर मध्यरु मिखाइल नामरे जणे आम्भर साहाय्य करिबाको आसिले, आउ से स्थान रे पारस्यर राजागणर संगरे रहिलु। एबे शेष काल रे तुम्भ लोकमानଙ୍କ प्रति जहा घटिबो ताहा तुम्भकु बुझाई देबा पाई आम्भे आसीअछु, कारण दर्शन आहुरी अनेक काल पर्यंत अछि। से मते ए रूप कथा कहिला उतारे मु भूमि आड़े मुख करी अबाक हेली। एथिरे देख मनुष्य संतानगणर आकृति विशिष्ट एक व्यक्ति मोर वस्त्राधर स्पर्श कले। तहु मु आपणा मुख फिटाई मो सम्मुखरे ठिया हेबा व्यक्ति को कहिली, हे मोर प्रभु, एही दर्शन सकाशु मोर वेदना मते आक्रांत करिअछि व मु किछि मात्र बल रक्षा करि पारु नाही, कारण मोर एही प्रभुंकर दास कि प्रकारे एही मो प्रभुंक संगे कथावार्ता करि पारे। सेही क्षणे मोठारे किछि बल बा मो मध्यरे श्वास रहिला नाही। सेतेबेले मनुष्यर आकृति विशिष्ट जणे लोक पुनर्बार मते स्पर्श करी सबल कले। पुणी से कहिले, हे अत्यंत प्रिय पात्र मनुष्य, भय कर नाही, तुम्भर शांति हेउ, सबल हुओ सबल हुओ। से मते एहा कहन्ते मु सबल होई कहिली, मोर प्रभु कहंतु,
कारण तुम्भे मते सबल करिअछ। तहिरे से कहिले, आम्भे कि निमंते तुम्भ निकट को आसिअछु ताहा कि तुम्भे जान। एबे आम्भे पारस्यर अधिपति संगे युद्ध करिबा पई फेरी जिबा। आउ आम्भे बाहरिले देख ग्रीसर अधिपति आसिब। मात्र सत्य ग्रंथ रे जहा लिखित अछि ताहा आम्भे तुम्भकु जणाइबो। एमानंक प्रतिकूल रे आम्भर साहाय्य करिबा पई तुम्भ मानकर अधिपति मिखाइल छड़ा आउ केही नाही। दानिएलंक पुस्तक 11 अध्याय। पुणी मादी और दारियाबासर अधिकारर प्रथम वर्षरे आम्भे ताहाकु सुस्थिर व सबल करिबा पई ठिया हेलु। उत्तर व दक्षिण देशर राजा, एबे आम्भे तुम्भकु सत्य कथा जणाइबा। देख, पारस्ୟରେ आउ 3 जन राजा उत्पन्न हेबे व चतुर्थ राजा से समस्तंक अपेक्षा अधिक धनशाली हेबो। आउ से अपना धन रे बलवान हेले ग्रीस राज्य विरुद्ध रे समस्तंकु उत्तेजित करिबो। तहु एक विक्रमी राजा उत्पन्न हेबो। से महाकर्तृत्व रे शासन करिबो व स्वेच्छा अनुसार कर्म करिबो। आउ से उत्पन्न हेले ताहार राज्य भग्न हेबो व आकाशर चारिदिगरे विभक्त हेबो। मात्र ताहार वंश निमंते कियबा ताहार कर्तृत्वानुजायी शासन निमंते नहिबो। कारण सेमानक निमंते नुहे, मात्र अन्यमानक निमंते ताहार राज्य उत्पाटित हेबो। पुणी दक्षिण देशर राजा व ताहार अधिपति मानक मध्यरु एक जन बलवान हेबो। आउ ए ताहा अपेक्षा बलवान होई कर्तृत्व प्राप्त हेबो। ताहार राज्य एक बृहत राज्य हेबो। मात्र केतेक वर्षर उतारे से माने परस्पर मिलित हेबे व दक्षिण देशस्थ राजार कन्या नियम स्थापनार्थे उत्तर देशस्थ राजार निकट को आसिबो। मात्र कन्या निज बाहुबल रक्षा करिबो नाही, कियबा राजा व ताहार बाहुस्थायी नहिबो। मात्र से कन्या व जेउ माने ताहाकु आनिले व जे ताहाकु जन्म कला आउ से समय रे जे ताहाकु बल देला समस्ते समर्पित हेबे। मात्र कन्यार मूलर एक पल्लवरु एक जन स्वस्थान रे उत्पन्न हेबो। से सैन्य श्रेणी की आसी उत्तर देशीय राजार दुर्गरे प्रवेश करिबो व सेमानकर विपक्षाचरण करी जययुक्त हेबो। आहुरी से सेमानकर ढला प्रतिमा सहित सेमानकर देवगण को बंदी करी रूपा व सुनार मनोहर पात्र सहित मिसर को नहीं जीवो व से केतेक वर्ष पर्यंत उत्तर देशीय राजा ठारू निरस्त हेबो। पुणी से दक्षिण देशीय राजार राज्य को आसिबो। मात्र आपण देश को से फेरी जीवो। आउ ताहार पुत्रगण युद्ध करिबे व महासैनिक जनता संग्रह करिबे। से माने आसी बढ़ी तुल्य उछुली बही चली जिबे। आउ से माने फेरी ताहार दुर्ग पर्यंत युद्ध करिबे। तहिरे दक्षिण देशर राजा क्रोधरे चालित होई आसी ताहा संगरे अर्थात उत्तर देशीय राजा संगरे युद्ध करिबो। तहिरे से महाजनता संग्रह करिबो। मात्र सेही जनता ताहार हस्तरे समर्पित हेबो। पुणी सेही जनता उत्थापित हेले ताहार चित्त गर्वित हेबो व से अयुत अयुत लोकंकु निपात करिबो, तथापि से जययुक्त नहिबो। आउ उत्तर देशर राजा फेरी पूर्व अपेक्षा एक बृहत जनता संग्रह करिबो। पुणी से कालर अर्थात वर्षमानर शेषरे महासैन्य व अपार सामग्री नहीं आसिबो। पुणी से समय रे अनेक लोक दक्षिण देशर राजा विरुद्धरे उठिबे मध्य। तुम्भ लोकमानंक मध्यरे अत्याचारी गणर संतान माने एही दर्शन सफलार्थे आपणे मानंकु उन्नत करिबे। मात्र से माने पतित हेबे। एही रूपे उत्तर देशर राजा आसिबो व गड़बंदी करी सुदृढ़ नगरर हस्तगत करिबो। तहिरे दक्षिण देशर सहाय गण व मनोनीत लोक माने प्रतिबाध देई पारिबे नाही, कियबा प्रतिबाध करिबा पई कौनसी शक्ति रहिबो नाही। मात्र जे ताहा विरुद्धरे आसिबो से स्वेच्छा अनुसार कार्य करिबो व ताहा साक्षातरे केही ठिया हेबो नाही। आउ से रम्य देशरे ठिया हेबो
ଓ ତାହାର ହସ୍ତରେ ବିନାଶ ରହିବ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟର ପରାକ୍ରମ ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମନସ୍ଥ କରିବ ଓ ସରଳ ଲୋକମାନେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ଆସିବେ। ସେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀଗଣର କନ୍ୟା ତାହାକୁ ଦେବ, ମାତ୍ର କନ୍ୟା ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହା ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ଦ୍ୱୀପଗଣର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଅନେକଙ୍କୁ ହସ୍ତଗତ କରିବ, ମାତ୍ର ଜଣେ ଅଧିପତି ତାହାର କୃତ ଅପମାନ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବ। ଆହୁରି ସେ ତାହାର ଅପମାନ ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇବ। ତହୁଁ ସେ ଆପଣା ଦେଶର ଦୁର୍ଗ ସକଳର ଆଡ଼େ ଫେରିବ, ମାତ୍ର ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପତିତ ହେବ, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଜନ ତାହାର ପଦପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ରାଜ୍ୟର ସଭାସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଜାପୀଡ଼କକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ମାତ୍ର କ୍ରୋଧରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ରାଜାର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନଥିଲେ, ଏପରି ଜଣେ ତୁଚ୍ଛ ଲୋକ ତାହାର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମାତ୍ର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟରେ ଆସିବ ଓ ଚାଟୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇବ। ଆଉ ପ୍ଲାବନ ରୂପ ସୈନ୍ୟଦଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାହା ସମ୍ମୁଖରୁ ବହିଯିବେ ଓ ଭଗ୍ନ ହେବେ। ହଁ, ନିୟମର ଅଧିପତି ହିଁ ଭଗ୍ନ ହେବ। ପୁଣି ତାହାର ସହିତ ସନ୍ଧି ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ପ୍ରତାରଣା ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ସେ ଆସି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପରାକ୍ରମୀ ହେବ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟରେ ଦେଶର ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଓ ତାହାର ପିତୃ ଓ ପିତାମହଗଣ ଯାହା କରିନଥିଲେ ତାହା ସେ କରିବ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅପହୃତ ବସ୍ତୁ ଓ ଧନ ବିଞ୍ଚିଦେବ ଓ ଦୃଢ଼ଗଡ଼ ସକଳର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କିଛି କାଳ କୌଶଳ କଳ୍ପନା କରିବ। ପୁଣି ସେ ମହାସୈନ୍ୟଦଳ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶର ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ବଳ ଓ ସାହସ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବ। ତହିଁରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶର ରାଜା ଅତି ବୃହତ୍ ଓ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଘେନି ତାହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ମାତ୍ର ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା କୌଶଳ କଳ୍ପନା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାର ଆହାର ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ପୁଣି ତାହାର ସୈନ୍ୟଦଳ ବହିଯିବେ ଓ ଅନେକ ହତ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ପୁଣି ଏହି ଦୁଇ ରାଜାର ଚିତ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବ ଓ ସେମାନେ ଏକ ମେଜରେ ବସି ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବେ, ମାତ୍ର ତାହା ସଫଳ ନହେବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରିଣାମ ନିରୂପିତ କାଳର ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆପଣା ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବ ଓ ତାହାର ଚିତ୍ତ ପବିତ୍ର ନିୟମର ପ୍ରତିଫଳ ହେବ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାମତ କର୍ମ କରି ଆପଣା ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବ। ନିରୂପିତ କାଳରେ ସେ ଫେରି ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ମାତ୍ର ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେପରି ହୋଇଥିଲା ଶେଷ କାଳରେ ସେପରି ନହେବ, କାରଣ କିତିମର ଜାହାଜ ସକଳ ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଫେରିଯିବ ଓ ପବିତ୍ର ନିୟମର ପ୍ରତିକୂଳରେ କ୍ରୋଧ କରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାମତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଫେରିଯିବ ଓ ପବିତ୍ର ନିୟମ ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରିବ। ଆଉ ତାହାର ପକ୍ଷସ୍ଥ ସୈନ୍ୟଗଣ ଉଠି ଧର୍ମଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗ ଅଶୁଚି କରିବେ ଓ ନିତ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ସର୍ବନାଶକାରୀ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ନିୟମର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ କରନ୍ତି, ସେ ଚାଟୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରାଇବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ବଳବାନ ହେବେ ଓ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ତଥାପି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଖଡ୍ଗରେ, ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ, ବନ୍ଦୀ ଦଶାରେ ଓ ଲୁଟରେ ପତିତ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପତିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ମାତ୍ର ଅନେକ ଚାଟୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ, ପରିଷ୍କୃତ ଓ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଣାମର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତିତ ହେବେ, କାରଣ ତାହା ନିରୂପିତ କାଳର ଅପେକ୍ଷା କରେ।
आउ राजा अपना इच्छा अनुसार कर्म करिब व सकल देवता अपेक्षा आपना को बड़ करी दर्प करिब। पुणी ईश्वर गणर ईश्वरंक विरुद्ध रे अद्भुत कथा कहिब व क्रोध सफल हेबा पर्यंत समृद्धि हेब, कारण जहा निरूपित होई अछि ताहा कराजिब। से अपना पितृगणर देवता मानंकु मानिब नाही, अथवा स्त्री मानंक बांछा को कियबा कौनसी देवता को मानिब नाही, कारण से समस्तंक अपेक्षा आपना को बड़ करिब। मात्र आपण स्थान रे से दुर्गर देवता को सम्मान करिब व ताहार पितृगणर अज्ञात देवता को सुना रूपा बहुमूल्य प्रस्तर व मनोहर द्रव्य देई सम्मान करिब। पुणी से विदेशीय देवतार साहाय्य रे दृढ़तम दुर्गमानर प्रतिकूल रे कार्य करिब। जे केही ताहाकु स्वीकार करिब से ताहार गौरव वृद्धि करिब व अनेकर उपरे सेमानंकु कर्तृत्व पद देव व पारितोषिक रूपे भूमि विभाग करिब। आउ अंतिम काल रे दक्षिण देशर राजा ताहा संगे विरोध करिब व उत्तर देशर राजा रथ अश्वरोही गण व अनेक जहाज नहीं ताहा विरुद्ध रे घूर्णिवायु तुल्य आसिब व से नाना देश मध्य प्रवेश करी बढ़ी तुल्य प्लावन करी बहिजिब। से मध्य रम्य देश रे प्रवेश करिब, तहिरे अनेक देश परास्त हेब। मात्र इदम व मयाब व अमन संतान गणर श्रेष्ठांश ताहार हस्तरु रक्षा पाइबे। आहुरी से नाना देश उपरे अपना हस्त प्रसारिब व मिसर देश रक्षा पाइब नाही। मात्र मिसरर सुना व रूपार भंडार सकल व बहुमूल्य द्रव्य सकल ताहार हस्तगत हेब। आउ लुदीय व कुशीय माने ताहार अनुचर हेबे। मात्र पूर्व व उत्तर देशरु आगत संवाद ताहाकु उद्विग्न करिब। तहिरे से अनेकंकु उच्छिन्न व संपूर्ण रूपे विनाश करिबा पई महाकोपरे यात्रा करिब। मात्र पूर्व व उत्तर देशरु आगत संवाद ताहाकु उद्विग्न करिब। तहिरे से अनेकंकु उच्छिन्न व संपूर्ण रूपे विनाश करिबा पई महाकोपरे यात्रा करिब। पुणी से समुद्र व रम्य पवित्र पर्वतर मध्यरे अपना राजकीय तंबू स्थापन करिब। तथापि ताहार अंतिम काल उपस्थित हेब, आउ केही ताहार साहाय्य करिब नाही। दानिएलंक पुस्तक 12 अध्याय। शेष समय। से समय रे तुम्भ लोकंक संतान गणर साहाय्यकारी मिखाएल महान अधिपति ठिया हेबे व मनुष्य गोष्ठीर स्थिति काल ठारू से समय पर्यंत जेउ प्रकार संकटर काल केबे होई नाही, एपरी संकटर काल उपस्थित हेब। आउ तुम्भ गोष्ठी जे प्रत्येकर नाम पुस्तक रे लिखित होई अछि, से माने प्रत्येके से समय रे उद्धार पाइबे। पुणी पृथ्वी रे धूली रे जेउ माने शयन करंती से मानक मध्यरु अनेके जागी उठिबे। केतेके अनंत जीवन व केतेके लज्जा व अनंत अवज्ञा भोग पाई उठिबे। आउ जेउ माने ज्ञानवान से माने आकाशर दीप्तिर तुल्य व जेउ माने अनेकंकु धर्मर प्रति फेराई आणंती से माने तारागणर तुल्य अनंत काल पर्यंत तेजस्वी हेबे। मात्र हे दानिएल, तुम्हे शेष काल पर्यंत एही वाक्य सकल बंद करी व एही पुस्तक मुद्रांकन करी रख। अनेके एणे तेणे धावमान हेबे व ज्ञानर वृद्धि हेब। सेतेबेले मु दानिएल अनाइली, आउ देख अन्य दुई जन ठिया होई अछंती, जणे नदी तीरर ए पाखरे व अन्य जन नदी तीरर से पाखरे। पुणी शुक्ल वस्त्रान्वित व नदीर जल उपरे स्थित जेउ मनुष्य तांकु एक जन कहिले, एही सबु आश्चर्य विषयर शेष पर्यंत केते काल लागिब। तहिरे मु शुणिली, शुक्ल वस्त्रान्वित व नदी जल उपरे स्थित मनुष्य अपना दक्षिण व बाम हस्त स्वर्ग आड़े उठाई नित्यजीवींक नाम रे शपथ करी कहिले, एहा एक काल, दुई काल व अर्ध काल पर्यंत हेब।
पुणी से माने पवित्र लोक मानकर पराक्रम भग्न करिवार शेष कले एही सकल विषय सिद्ध हेब। पुणी मु शुणिली मात्र बुझिली नाही। तहु मु कहली, हे मोर प्रभु, एही सबुर परिणाम कौन हेब? तहिरे से कहिले, हे दानिएल, तुम्भे आपणा पथरे गमन कर, कारण शेष काल पर्यंत एही वाक्य सकल बंद व मुद्रांकित होइअछि। अनेके आपणा मानकु परिष्कृत व शुक्ल करिबे व पवित्रीकृत हेबे, मात्र दुष्ट माने दुष्टाचरण करिबे व दुष्ट मानक मध्यरु केही बुझिबे नाही, मात्र ज्ञानी लोक माने बुझिबे। पुणी जेउ समय रे नित्य नैवेद्य निवृत्त हेब व विनाशकारी घृणायोग्य वस्तु स्थापित हेब, सेही समय ठारू 1290 दिन हेब। सेही समय ठारू 1290 दिन हेब। जेउ जन अपेक्षा रे रहे वो 1335 दिन पर्यंत थिबो से धन्य। मात्र शेष काल पर्यंत तुम्भे आपण पथरे गमन कर, कारण तुम्भे विश्राम पाइब व कालर शेष रे आपणा अधिकार रे ठिया हेब।